नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है। आपके बीच में हाजिर हूँ आज का एक नया टॉपिक लेकर। आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन संधि। साथियों, मैंने आपको इससे पहले स्वर संधि के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया, उसे आप सीख गए होंगे। अब हम सीखते हैं व्यंजन संधि। बड़ी आसान विधि से व्यंजन संधि हम सीखेंगे साथियों, बिल्कुल भी आपको कठिन नहीं लगेगी। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जहाँ व्यंजन और व्यंजन का मेल होता है या व्यंजन और स्वर का मेल होता है, वहाँ पर जो दोनों के मिलने से परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, जो बदलाव आता है, उसे हम साथियों क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। साथियों, बहुत आसान विधि से हम सीखेंगे। साथियों, मैंने आपके सामने ये वर्णमाला लिखी है, जितनी आवश्यक है उतनी हमने यहाँ लिख ली है। का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, और यहाँ पर अंत्यस्थ व्यंजन है या, रा, ला, वा। साथियों, जो पहला हमारा नियम है आज की व्यंजन संधि का, इसे बहुत विस्तार में ना लिखकर संक्षेप में हम समझ लेंगे। ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक स्पर्श व्यंजन है साथियों, आपके लिए पिछले वीडियो में स्पर्श व्यंजन के बारे में बताया जा चुका है कि का से लेकर मा तक हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा पहला वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण है का, इसका चा, इसका टा, इसका ता, इसका पा। साथियों, का, इसके बाद चा, उसके बाद टा, उसके बाद ता, उसके बाद पा। साथियों, यहाँ देखिए, हमने पहला वर्ण यहाँ लिख लिया। इसके बाद में साथियों, इसके बाद में ये देखिए, यहाँ पर ना और मा क्या आ जाए? ना और मां आ जाए। तो साथियों, 1 के 5 कर देते हैं। क्या? 1 के 5। बहुत से हमारे दोस्त ये समझ नहीं पा रहे होंगे हिंदी की गिनती को, तो वो ये समझ लेंगे 1 के 5। दोस्तों, ये 1 के 5 क्या है? 1 के 5 का मतलब है कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। 1 के 5 अर्थात कहीं अगर का आ जाएगा उसका अंगा हो जाएगा, कहीं चा आ जाएगा उसका या हो जाएगा, कहीं टा आ जाएगा तो दोस्तों उसका अड़ा हो जाएगा, ता आ जाएगा तो उसका ना हो जाएगा, पा आने पर मां हो जाएगा। इसे हम कहेंगे 1 के 5, 1 के 5, 1 के 5। दोस्तों, अब उदाहरण लेते हैं। उदाहरण से आप बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। किस प्रकार? देखिए दोस्तों, बात प्लस में, यहां पर क्या आया दोस्तों? का आ गया। पहले में क्या आ गया? का आ गया। और यहां पर क्या आ गया दोस्तों? मां आ गया। तो साथियों, यहां क्या बन जाएगा? 1 के 5 हो जाएंगे, अर्थात यहां पर का 5वां क्या हो जाएगा? अंगा हो जाएगा। तो शब्द हमारा क्या बनेगा? बांग। 5वां हो गया। और बचा हुआ ये हम आगे लिख देंगे
कितनी आसानी से आप दोस्तों समझ गए। एक उदाहरण और लेते हैं साथियों, चित, चित प्लस मैं। साथियों यहाँ ता आ गया, यहाँ पहले नंबर पे ता देख रहे हैं, इसमें देखिए माँ आ गया, ता के बाद माँ आ गया, अर्थात ता के बाद माँ आ गया। तो क्या हो जाएगा साथियों, 1 के 5, 1 के 5, 1 के 5, अर्थात ता का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, अर्थात हमारा क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। और यहाँ पर ता पे हलंत है तो इसका मतलब आधा ता, तो आगे क्या हो जाएगा, आधा ना। देखिए साथियों, चिन्मय। प्रिय दोस्तों, यहां पर इसका हो गया आधा ना, क्योंकि ता पे हलंत था। अगर हलंत नहीं होता तो यहां पूरा ना बनता, हमारा शब्द बन गया चिन्मय। दोस्तों एक उदाहरण और लेते हैं, उत प्लस नति। मेरे प्रिय साथी अब तक बना चुके होंगे, क्या बनेगा साथियों, इसका क्या कर देंगे, देखिए इसका ना कर देंगे, हलंत है तो आधा ना कर देंगे, आधा ना कर दिया, बचा हुआ हमने यहां लिख दिया। बात समझ रहे होंगे। तो साथियों ये हमारा 1 का 5, 1 का 5 हो गया। दोस्तों ऐसे में आपका समय बर्बाद करने के लिए 50 उदाहरण लिख दूं, इससे काम नहीं बनता। आपका समय कीमती है, कम समय में मैं आपको अधिक समझाना चाहता हूं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब वस्तुएं महंगी हो गई, 1 की 5 बिक रही थी, अब 1 की 3 बिकने लगेंगी। किस प्रकार, आइए साथियों देखिए किस प्रकार। यदि ये हमारा नियम, देखिए साथियों, का, चा, टा, ता, पा, ये पहला हमने वर्ण का पहला वर्ण ले लिया प्रत्येक वर्ग का। साथियों इसके बाद में जिस प्रकार यहां पर ना और मां आया, 1 के 3 होने पर क्या आएगा साथियों, ये देखते हैं, तीसरा चौथा। क्या, तीसरा चौथा, तीसरा चौथा। ये तीसरा चौथा क्या है, ये वर्ण की बात हो रहे हैं, यहां पर वर्ण की बात हो रही है। अंत्यस्थ, तीसरा चौथा अंत्यस्थ, या कोई स्वर, या कोई स्वर आ जाए। दोस्तों ये लिखा हुआ बड़ा लग रहा है लेकिन नियम बहुत छोटा सा है। कैसे दोस्तों, हमने वर्ग का पहला अक्षर ले लिया, इसके बाद तीसरा चौथा, और ये नीचे लिखा हुआ है अंत्यस्थ, इनमें से कोई आ जाए या कोई स्वर आ जाए, तो साथियों क्या हो जाएगा, 1 का 3, क्या हो जाएगा, 1 का 3, 1 का 3। किस प्रकार 1 का 3 हो जाएगा साथियों, पिछले में हमने सीखा 1 का 5, तो 1 का 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए 1 2 3, 1 2 3, का क्या हो जाएगा, गा, चा का क्या हो जाएगा, जा, टा का क्या हो जाएगा, डा, ता का क्या हो जाएगा, दा, और पा का क्या हो जाएगा दोस्तों, बा। अब हम उदाहरण लेते हैं दोस्तों, बाक प्लस ईस, बाक प्लस
ईश। नियम देखिए, का वर्ग का आ गया, पहला वर्ण आ गया, इसके बाद में दीर्घ ई अर्थात स्वर आ गया। हमने लिखा है कोई स्वर, यहां स्वर आ गया, तो इसका क्या कर देंगे, 1 का 3 कर देंगे। दोस्तों आप बताइए का क्या कर देंगे, का से क्या बन जाएगा, का खा गा, तीसरा क्या हो जाएगा, गा, का गा बन जाएगा। जब इसका गा बन जाएगा, इसका गा बन जाएगा दोस्तों, और ई की मात्रा इस पे हम लगा देंगे, शब्द हमारा क्या बन जाएगा, बागीस। और बागीस में कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। दोस्तों आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा साथियों, मैंने बताया था जहां दीर्घ ई की मात्रा लग जाए वहां दीर्घ संधि होती है, ये मैंने बताया था। लेकिन साथ मैंने ये भी कहा था कि 100% आप सही नहीं कर पाएंगे। दोस्तों यहां देखिए, यहां ऐसा क्यों नहीं है मेरे दोस्तों, यहां इसलिए नहीं है, वहां स्वर और स्वर मिलकर दीर्घ हो रहे थे, लेकिन यहां मेरे दोस्तों यहां स्वर नहीं है। अगर यहां भी स्वर होता, यहां ई होता और इधर भी ई होता और दीर्घ हो जाता, तो वहां पर दीर्घ संधि होती। तो केवल बड़ी ई की मात्रा को देखकर ही हमें ये डिसाइड नहीं करना है कि मेरे दोस्तों ये दीर्घ संधि है। यहां पर बागीस में कौन सी संधि है मेरे मित्रों, यहां पर व्यंजन संधि है। यहां क्या हो रहा है, 1 के 3, 1 के 3, 1 के 3। अगला उदाहरण देखिए, बाक प्लस जाल, बाक प्लस जाल। दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, अगर यहां हलंत है तो आधा गा बन जाएगा, शब्द हमारा क्या बन जाएगा, बाक जाल। ये इसका क्या हो गया, 1 के 3, क्या हो गया, 1 के 3। का खा गा, अगर यहां पर हलंत नहीं होता तो पूरा गा बन जाता। समझ रहे होंगे मित्रों, अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों एक उदाहरण और लेते हैं, दिक् प्लस गज, दिक् प्लस गज। दोस्तों का क्या हो जाएगा, का के बाद में गा आ गया, और का के बाद में गा आ गया, देखिए तीसरा, का खा गा तीसरा आ गया। यहां जा कौन सा आया, 1 2 3, यहां भी तीसरा आया, और यहां स्वर आया। नियम के ही अनुसार हम चल रहे हैं दोस्तों। ये देखिए का क्या कर देंगे, गा, और ये पूरा इसके आगे लिख देंगे, शब्द हमारा बन गया दिग्गज। दोस्तों क्या बना, दिग्गज। अगर ये शब्द आता है दिग्गज, तो हम नियम को उल्टा देखेंगे। किस प्रकार, का क्या बन जाएगा, गा का क्या बन जाएगा, का, और गज लिख देंगे। तो अगर संधि करना है तो दिग्गज बनेगा, और संधि विच्छेद करना है तो दिक् प्लस गज बनेगा। दोस्तों ये आप समझ गए होंगे, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि साथियों, अगर का चा टा ता पा के बाद में तीसरा, चौथा या अंत्यस्थ व्यंजन या कोई स्वर आ जाए तो 1 का 3 हो जाता है, अर्थात का तीसरा गा हो जाएगा, चा का तीसरा जा हो जाएगा, टा का तीसरा डा हो जाएगा, और ता का तीसरा दा हो जाएगा, और पा का तीसरा बा हो जाएगा। दोस्तों
तो इस प्रकार 1 के 3 कैसे याद रखेंगे दोस्तों? यहां पर तीसरा जो आ रहा है, तीसरा, ये हमारा क्या है? पहला वर्ण, पहला वर्ण, पहला वर्ण, पहला वर्ण, पहला वर्ण। दोस्तों सीधा सीधा हो गया 1 के 3, 1 के 3। समझ गए होंगे दोस्तों। आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।